भाई मैं तुम्हें पर्सनली नहीं जानता, तुम कौन हो, तुम्हारी लाइफ में क्या चल रही है, कुछ नहीं। लेकिन मैं एक चीज श्योर होकर कह सकता हूँ कि भाई तुम जो भी हो, तुम इस साल के एंड होने तक एक खतरनाक सा कमबैक करना चाहते हो। 1 जनवरी 2025 इस साल के शुरुआत में तुमने बहुत से प्लान बनाए होंगे कि भाई मुझे इस साल तो ये चीज करना ही है, मुझे अपने गोल को अचीव करना है, मुझे अपनी गरीबी को खत्म करना है, और भी बहुत से प्लान तुम्हारे हो सकते हैं। लेकिन भाई इतने महीने बीत गए, इसके बावजूद तुम कुछ नहीं कर पाए। लेकिन मैं अगर सच बोलूँ तो अभी भी काफी समय बाकी है। हाँ, ये कहना मुश्किल है कि तुम पूरी तरह से अपने गोल को अचीव कर पाओगे कि नहीं, क्योंकि मुझे बिल्कुल भी नहीं पता कि तुम्हारा गोल कितना बड़ा है, और मैं तुम्हें झूठी दिलासा बिल्कुल भी नहीं देना चाहता। लेकिन भाई मैं एक चीज कह सकता हूँ कि तुम अपने जीवन का बस मुझे कुछ मिनट दे के देखो, अपने भाई पर एक बार भरोसा करके देखो। मैं ये दावा करता हूँ कि इसके बाद तुम्हें कोई और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इस वीडियो में 5 साइंटिफिक पॉइंट्स को डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक सोशल साइंस। भाई इसका सिंपल सा मतलब है, जब तुम अपने कमबैक पर काम कर रहे हो तो अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा दूरी बना लो, लेकिन किसी को भी मत बताओ कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो। भाई इसका मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा कि तुम सबसे रिश्ता तोड़ दो। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि तुम जितनी भी बकवास करते हो अपने दोस्तों से इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप में, उससे थोड़ा सा दूरी बना लो, क्योंकि वो तुम्हारा फोकस को बिगाड़ता है। जब हम अपने कमबैक के बारे में दूसरों को बताते हैं, जैसे मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ या मैं कमबैक करने की तैयारी कर रहा हूँ, तो तुम्हें पहले से ही थोड़ा सा डोपामिन मिल जाता है। इससे दिमाग को लगता है कि हमने कुछ हासिल कर लिया, और असली मेहनत करने की इच्छा थोड़ी सी कम हो जाती है। लेकिन जब तुम शांत रहकर काम करते हो बिना किसी को बताए, तो तुम्हारा दिमाग हर दिन ये महसूस करता है कि अभी कुछ बाकी है, और वो अंदर से और मेहनत करवाता है। इसे करने के लिए सबसे बेटर वे है, इस साल के खत्म होने तक अपने आप को गायब कर लो, मतलब लोगों से कम्प्लीटली दूरी बना लो। इस दौरान आपको सोशल मीडिया पर भी कम ही एक्टिव रहना है, और मैं तो कहूँगा एक्टिव मत ही रहो। नंबर 2, कंप्रेशन स्ट्रेटेजी। देखो भाई, जितना समय हम अपने किसी काम के लिए तय करते हैं, वो काम उतने ही समय में फैल जाता है। इसे बेसिकली परकिंसंस लॉ कहते हैं। अगर तुम अपने आप को कहते हो कि भाई मुझे ये चैप्टर 1 हफ्ते में खत्म करना है, तो तुम आराम से उसे 1 हफ्ता ही लगाओगे। लेकिन अगर वही तुम बोलो कि मुझे इसे 3 दिन में खत्म करना है, तो दिमाग और शरीर दोनों तेजी से काम करेंगे, और कई बार सच में 3 दिन में ही वो काम हो जाते हैं। जब हम किसी काम को छोटे समय में पूरा करने की सोचते हैं, तो हमारा फोकस, एनर्जी और ब्रेन की स्पीड तीनों एकदम शार्प हो जाती है, क्योंकि अंदर से एक अर्जेंसी फील होती है। इसलिए भाई इसका फायदा उठाओ, और हर काम के लिए एक मिनी डेडलाइन बनाओ। अपने अंदर ये माइंड सेट लाओ कि देखो भाई मैं ये काम इतने तेजी से कर पाता हूँ कि नहीं। इसका बहुत सारा बेनिफिट है। जैसे सबसे पहले तो तुम्हारा फोकस बढ़ेगा, टाइम वेस्ट बहुत कम हो जाएगा, और अचीवमेंट स्पीड दुगनी। जब आप 7 दिन का काम 3 दिन में करोगे, तो बिलीव में आपका कॉन्फिडेंस एकदम पीक पे होगा। नंबर 3, एनर्जी लूप मैपिंग। ज्यादातर लोग टाइम के हिसाब से प्लान बनाते हैं, जैसे सुबह 6 से 9 पढ़ूंगा, फिर 10 से 12 ये करूंगा। लेकिन रिसर्च कहती है काम का असर समय पर नहीं, बल्कि तुम्हारी एनर्जी पर निर्भर करता है। मतलब देखो, अगर तुम्हारे पास समय है लेकिन एनर्जी नहीं, तो काम आधा भी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम्हारे पास एनर्जी हाई है, तो तुम 1 घंटे में 3 घंटे का काम कर सकते हो। नंबर 4, लॉस फ्रेमिंग बियास। देखो भाई, हम इंसान कुछ पाने से ज्यादा कुछ खोने से डरते हैं। इसे साइकोलॉजी में कहा जाता है लॉस फ्रेमिंग बियास। मतलब अगर मैं कहूँ कि तुम रोज पढ़ोगे तो तुम्हें 100 रुपये मिलेंगे, तो उतनी मोटिवेशन नहीं आएगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि अगर तुमने पढ़ाई नहीं की तो तुम्हारे 100 रुपये कट जाएंगे, तो तुम 10 गुना ज्यादा सीरियस हो जाओगे। और यही हमारे ह्यूमन बीइंग का नेचर है। जब हम खुद को कुछ खोने का डर देते हैं, तो हमारा दिमाग आलस करना छोड़ देता है, क्योंकि इंसान रिवॉर्ड से नहीं बल्कि पेनल्टी से ज्यादा मोटिवेटेड होता है। नंबर 5, डोपामिन डिटॉक्स। देखो भाई, हमारे दिमाग में एक केमिकल होता है डोपामिन। इसे मोटिवेशन और प्लेजर का केमिकल कहा जाता है। जब तुम कोई मजेदार चीज करते हो, जैसे रील्स देखना, गेम खेलना, जंक फूड खाना, तो तुम्हारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, और तुम्हें ये अच्छा फील कराता है। लेकिन पता है भाई दिक्कत कहाँ होती है? जब ये डोपामिन बहुत सस्ता और बार बार मिलने लगता है। जैसे तुम जब रील्स स्क्रॉल करते हो, तो उसमें तुम्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो तुम्हारे ब्रेन के रिसेप्टर बहुत ज्यादा सुस्त हो जाते हैं। मतलब अब पढ़ाई, मेहनत या प्रैक्टिस जैसी असली चीजों में डोपामिन नहीं मिलती, क्योंकि वो तुम्हें बिना मेहनत करते ही मिल रहा था। इसलिए तुम बार बार अपने फोकस तोड़ देते हो, और तुम्हें काम करने का मन नहीं करता। अब डोपामिन डिटॉक्स है क्या? सीधा सा मतलब है कुछ दिन तक अपने दिमाग को आराम देना, ताकि वो रिसेट हो जाए। कैसे करना है समझो। 1-2 हफ्ते तक अपने मोबाइल का उपयोग कम कर दो, जैसे रील्स देखना, सोशल मीडिया स्क्रॉलिंग, और जिससे भी तुम्हें डोपामिन मिलता है। माना ये इजी नहीं होगा, लेकिन करना तो पड़ेगा ना भाई। और दिन में थोड़ी देर, लगभग 10 से 15 मिनट मेडिटेशन करो। शुरू में 5 मिनट भी काफी है। मुझे पता है करने में बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, पर बिलीव मी, मेडिटेशन तुम्हें बहुत आगे तक ले जा सकता है। और जब भी तुम खाली हो, जैसे बोरिंग फील करो, क्योंकि तुम्हारे पास तो अब मोबाइल भी नहीं है, सोशल मीडिया भी नहीं है, तो उस समय तुम अपने हॉबी पर काम करो या फिर कोई स्किल सीख सकते हो। अब इसका फायदा क्या होगा समझो। तुम्हारा डोपामिन लेवल नॉर्मल हो जाएगा, दिमाग को अब रियल रिवॉर्ड मिलेगा, और पढ़ाई और स्किल सीखना तुम्हें और भी मजेदार लगने लगेगी। अब चीप डोपामिन से तुम बच जाओगे। अब तुम्हारा फोकस पीक लेवल पे होगा। बस कुछ दिन, लगभग 2 हफ्ते तक इसे प्रैक्टिस करना, बिलीव मी, तुम अनस्टॉपेबल बन जाओगे। भाई
भाई अगर आप इतने देर तक इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब मैं श्योर हूँ कि आपका अटेंशन स्पैम अभी भी सही है, बस आपको अब एक्शन लेने की देरी है। भाई एक ही चीज कहूंगा, फाड़ दो इस साल के खत्म होने तक। बाय द वे अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी वैल्यूएबल लगी तो आपको पता है क्या करना है, मैं ज्यादा बकचोदी नहीं करने वाला। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।